दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति या पत्नी का प्यार पहले जैसा नहीं रहा, अगर छोटी छोटी बातें अब बड़े झगड़ों में बदलने लगी है, अगर आप दोनों के बीच दूरियां और गलतफहमियां लगातार बढ़ रही है और हालात ऐसे बन गए हैं कि ब्रेकअप या तलाक की नौबत आ गई है, या आपको लगता है कि अगर यही चलता रहा तो एक दिन रिश्ता टूट जाएगा, तो ये वीडियो खास आपके लिए है दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिश्तों में प्यार आखिर कम क्यों होने लगता है, किन गलतियों की वजह से दूरियां बढ़ने लगती हैं, और सबसे जरूरी ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें अपनाकर एक टूटते हुए रिश्ते को फिर से मजबूत बनाया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें बताई गई एक बात आपके रिश्ते को बचाने का कारण बन जाए। मैं अपनी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों को अपनाकर सकारात्मक बदलाव महसूस कर रहा हूँ। इसी अनुभव के आधार पर आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सिद्धांत साझा करने वाला हूँ जो आपके रिश्ते को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। जब आप इन बातों को पूरी ईमानदारी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना शुरू करेंगे तो आपके सोचने का तरीका बदलेगा, आपका व्यवहार बदलेगा और उसका सकारात्मक असर आपके रिश्ते पर भी दिखाई देने लगेगा। धीरे धीरे गलतफहमियां कम हो सकती है, आपसी समझ बढ़ सकती है और रिश्ते में फिर से प्यार, सम्मान और अपनापन महसूस होने लगेगा। हो सकता है एक दिन आप खुद कहें, यार हमारे रिश्ते में तो सच में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, ये तो चमत्कार हो गया है। तो आइए बिना समय गंवाए जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वे कौन से सिद्धांत हैं जो एक रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने में सहायक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी रिश्ता बिगड़ता क्यों है। रिश्ते के बिगड़ने के मुख्य कारण ये होता है कि आपका जो फोकस होता है वो नेगेटिव फोकस होता है। जब आपका फोकस आपके सामने वाले के प्रति नेगेटिव हो जाता है तो यहीं से रिश्ते के बिगड़ने की शुरुआत होती है, और जितना ये नेगेटिव फोकस बढ़ता जाएगा आपका रिश्ता भी उतना ही बिगड़ता जाएगा। और आपको ये भी बात अजीब लगेगी कि रिश्ते के बिगड़ने का कारण आप हमेशा सामने वाले को मानते हैं, लेकिन इसका कारण आप खुद भी हो सकते हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, इस स्टेटमेंट को आप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन रिश्ते बिगड़ने का कारण आप खुद भी हो सकते हैं। आपका नेगेटिव फोकस इस रिश्ते को बिगाड़ रहा है। यह बात आपको अजीब लगेगी कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, सारी गलतियां मेरे पति या पत्नी या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की है। आपके इस सोचने को ही नेगेटिव फोकस कहा जाता है। सारी गलतियां सामने वाले इंसान की ही है, आप ये गलत सोचते हैं। अभी मैं आपसे ये बात पूछूं कि उनकी गलतियां क्या क्या हैं, तो आप 100 कारण गिना देंगे, 100 गलतियां गिना देंगे। वो पहले जैसा नहीं रहा, अब मुझे इग्नोर करने लगा है, शायद उसकी दूसरी जगह चक्कर चल रहा है, घर भी लेट आता है या आती है, और अब बात भी अच्छे ढंग से नहीं करता, मुझ पे शक करता है, मेरे साथ घूमने नहीं जाता, मेरे साथ कहीं रेस्टोरेंट में डिनर करने नहीं जाता, और जाता भी है तो पहले जैसी बात नहीं रही। अब आप इतना सारा नेगेटिव फोकस करोगे तो यही सब होना है ना। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि जहाँ हमारा फोकस होता है वहाँ हमारी ऊर्जा दौड़ती है, और यही नेगेटिव ऊर्जा इन घटनाओं को और ज्यादा नेगेटिव कर रही है और आपकी वास्तविकता में ला रही है। हमारा दिमाग अगर नेगेटिव है तो हमें रिजल्ट्स भी नेगेटिव मिलेंगे। और आपको एक और बात अजीब लगेगी कि इसकी शुरुआत आपके एक छोटे से नेगेटिव विचार की वजह से हुई है, और बढ़ते बढ़ते ये नेगेटिव विचार इतने ज्यादा हो गए हैं, आपको अब सामने वाले में सब कुछ ही नेगेटिव लगने लगा है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि नेगेटिव विचार कैसे आपकी वास्तविकता को खराब कर देते हैं, कैसे आपकी जिंदगी को खराब कर देते हैं। और आप ये भी जान जाएंगे कि एक छोटा सा विचार आपको कितना नुकसान कर सकता है। जैसे मान लो आपने अपने प्रेमी, पति या पत्नी को व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज भेजा और वो कहीं काम में बिजी है, और उसने अपने काम की वजह से 3 घंटे तक आपके मैसेज को नहीं देखा या रिप्लाई नहीं किया, और आप ये सोचते हैं कि पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तो यह विचार आपके लिए एक छोटा सा नेगेटिव विचार हो गया, जबकि इसमें सामने वाले इंसान की कोई गलती नहीं है, जबकि आप सोचते हैं कि वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। अब आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आप अगर नेगेटिव विचार सोच रहे हैं तो आपके दिमाग का जो दूसरा विचार होगा वो उससे भी ज्यादा नेगेटिव होगा, और फिर तीसरा उससे भी और ज्यादा नेगेटिव होगा, फिर और ज्यादा नेगेटिव विचारों की बाढ़ आ जाएगी, और आप इतना बुरा फील करेंगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो चीज वास्तविकता बन जाएगी, वो सच हो जाएगी। जो भी आपने नेगेटिव सोचा वो सब सच हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं और उसको महसूस करते हैं तो वो चीज आने वाले भविष्य में सच हो जाएगी, चाहे आपने नेगेटिव सोचा है या पॉजिटिव सोचा है। जब आपने ये सोचा है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको दूसरा नेगेटिव विचार ये आए कि कहीं ये किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चला रहा। फिर तो आपके दिमाग में नेगेटिव विचारों की बाढ़ आ जाएगी, और जो आप सोचते हैं वही वास्तविकता बनती है। यही आकर्षण का सिद्धांत है। जब आप इतनी ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा में आ गए हो, अब जब आपका पार्टनर घर आएगा या आपको मिलेगा तो वो सच में ही आपको इग्नोर करने लगेगा, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता लग जाएगा कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा में हो, तो उसको आपके साथ बिल्कुल मजा नहीं आएगा, वो सच में आपको इग्नोर ही करने लगेगा। इसमें उसकी गलती नहीं है, यही नियम है, यह यूनिवर्सल लॉ है, यही सच है। और फिर आपको लगेगा कि मैं सच ही सोच रही थी कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है,
और आप और ज्यादा उसकी नेगेटिव बातों को ढूंढने लगेंगे और ये नकारात्मकता धीरे धीरे दिनों दिन इतनी बढ़ सकती है कि हो सकता है कि आपको ब्रेकअप या डिवोर्स लेना पड़े। तो मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया कि कैसे हमारा फोकस काम करता है। याद रहे, जब हमारा फोकस नेगेटिव होता है तो यही सच्चाई बनेगी, और इसके उलट अगर हमारा फोकस पॉजिटिव होगा तो आपके रिश्तों में 4 चांद लग जाएंगे। आप इस वीडियो पर इसलिए आए हैं कि आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं कड़वाहट बढ़ गई है और आपकी इच्छा है कि इस कड़वाहट का समाधान किया जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपका फोकस सकारात्मक हो गया है, क्योंकि आप अपने रिश्तों को सही करने के लिए समाधान ढूंढ रहे हैं और आपकी इसी इच्छा, समाधान ढूंढने की जो इच्छा थी, इसलिए आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार आपको ये समाधान वाला वीडियो मिला है। तो अब हम समाधान की बात शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप वर्तमान में आपके इस रिश्ते के बारे में जो भी नेगेटिव सोचते हो उसको साइड में रखेंगे, चाहे आपका रिश्ता कितना ही बिगड़ चुका हो। सारी नेगेटिव चीजें आप अपने मन से हटा देंगे अभी के लिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये रिश्ता आपके नेगेटिव विचारों की वजह से बिगड़ा है, तो ये रिश्ता आपके पॉजिटिव विचारों की वजह से परवान भी चढ़ेगा। बस जरूरत है तो आपको आपके फोकस को बदलने की जरूरत है। अभी आपके माइंड में आपके रिश्ते को लेकर नेगेटिव परसेप्शन पड़े हैं, हमें इन नेगेटिव परसेप्शन को पॉजिटिव परसेप्शन में बदलना पड़ेगा और इसका सीधा और सरल उपाय है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और 21 दिन तक आपने अगर इसको पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो किया तो मेरी गारंटी है कि आप 21 दिन बाद इस वीडियो पर खुशी से झूमते हुए आएंगे और खुशी से झूमता हुआ कमेंट भी करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, 100% ईमानदारी के साथ आप ये करेंगे, जिसमें पहली स्टेप यह है, आप एक फ्रेश नोटबुक ले लो। अगर आपके पास एक फ्रेश नोटबुक नहीं है तो आप कहीं से इसको परचेज कर लो और सुबह उठते ही इस नोटबुक में कम से कम 10 ऐसी चीजें लिखनी है जो आपके पार्टनर की अच्छी बातें हो। अब आप यहाँ पर यह भी कर सकते हैं कि मेरे मन में तो अभी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए एक भी अच्छी चीज नहीं आ रही जो मेरे पार्टनर की अच्छी चीज हो। तो आपको तब का समय याद करना है जब आपका रिश्ता बहुत हैप्पी था, आप साथ में खूब एंजॉय किया करते थे। आपको कहीं से ये ढूंढना है, लेकिन ढूंढना है, और आपको उसकी अच्छी आदतें मिल ही जाएंगी, क्योंकि हालात तो अभी खराब हुए हैं ना, पहले तो ऐसा नहीं था। ऐसा करके आपको 10 चीजें लिखनी है और उनको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और 10 में से प्रत्येक चीज को लिखने के बाद में उसको आंख बंद करके महसूस करना है कि वो कैसे मुझसे प्यार किया करता था, कितना प्यार से हक करता था, कैसे वो रात रात भर मुझसे बात करता था या करती थी, कैसे मेरी केयर करता था या करती थी, उसको महसूस करना है। शुरू में हो सकता है कि आपको कठिनाई महसूस हो प्रक्रिया करने में, लेकिन जैसे ही आप 4-5 चीजें ढूंढेंगे उसके बाद आपके माइंड में और ज्यादा उसकी अच्छी चीजें आने लग जाएगी और आपको अच्छा महसूस होगा, और यहीं से आपके पॉजिटिव फोकस की शुरुआत होगी। और यह पॉजिटिव फोकस धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि आपके पार्टनर को बदलना पड़ेगा, उसके व्यवहार में इतनी तेजी से परिवर्तन आएगा कि आप सोचेंगे ये तो चमत्कार हो गया, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो गई है। तो उसको भी अब आपके साथ मजा आने लगेगा और वो भी आपके साथ साथ रहना चाहेगा, बात करना चाहेगा, आपके साथ घूमना चाहेगा। याद रहे, 21 दिन की इस प्रक्रिया के दौरान अगर आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा कुछ भी हो जो आपको पसंद नहीं हो, ऐसी चीजों को आप ये कहकर नकारते रहे कि ये तो मेरे पुराने, जो मैं पहले नेगेटिव फोकस पे थी, पहले मैं नेगेटिव सोचा करती थी, नेगेटिव फोकस मेरा पहले था, उसका नतीजा है अब मैं पॉजिटिव फोकस पे हूँ और अब इसका व्यवहार अच्छा होने वाला है। लगातार 21 दिनों की सुबह आप ये करते रहे, क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है दोस्तों। आकर्षण का नियम आपके हर विचार का उत्तर देता है। आप जो हर विचार सोच रहे हैं वो सच होके ही आपकी वास्तविकता में आता है। तो अब आप पॉजिटिव विचार सोच रहे हैं, आपने अपने पार्टनर के प्रति पॉजिटिव भावनाएं रखनी शुरू कर दी है, तो आकर्षण का नियम, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया इसको इस नाम से जानती है, इन विचारों के प्रति जरूर जवाब देगा और आपके पार्टनर को बदलना होगा और ये बदलाव जरूर होगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 रात को सोते समय का है। जब भी आप सोने जाएं तो आप अपने रिश्ते की वर्तमान स्थिति को इग्नोर करके सोने से पहले दोबारा उन 10 चीजों को पढ़ें जो आपने सुबह अपने पार्टनर के लिए लिखी थी, और उनको महसूस करें और सो जाएं, बस और कुछ नहीं। 21 दिन से पहले ही चमत्कार हो जाएगा और आप बोलोगे ये तो गजब है, ये तो चमत्कार है। तो दोस्तों, चमत्कार इसी प्रकार से होते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना होगा इस प्रक्रिया पे एक बार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं दिल से कामना करता हूँ कि आपके रिश्ते में हमेशा प्यार, सम्मान, विश्वास और अपनापन बना रहे। अगर आपको इस वीडियो की बातें एक बार में पूरी तरह से समझ नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, इसे दोबारा देखिए, क्योंकि कई बार कुछ बातें पहली बार सुनने से नहीं बल्कि दोबारा सुनने से दिल तक पहुंचती है, माइंड में क्लिक कर जाती है। अगर इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है या आप अपनी कहानी साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपकी बात पढ़ने की और जहां तक संभव हो आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है जो आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।